बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज हम नासिर काज़मी की शोहरा आफाक गज़ल पढ़ने लगे हैं। सैयद नासिर रज़ा काज़मी अल मारूफ नासिर काज़मी। छोटी बहर की गज़ल कहने में कोई उनका सानी नहीं, उनकी शायरी में मीर की उदासी नज़र आती है। शहर रात सफ़र के इस्तारात नज़र आते हैं। मेरी रात का चिराग मेरी नींद भी है तू, ये इस्तारे उन्होंने इस्तेमाल किए। आपने रिवायत से बगावत किए बगैर गज़ल में नई नई राहें तलाश की। अब उनकी शायरी में जो है ना, बरगे नए सुर की छाया, निशात ख्वाब, दीवान और पहली बार जो है वो शामिल है। तो आज हम जो गज़ल देखने वाले हैं, सहले मुमतने की बहुत ही ज़बरदस्त गज़ल है, मिसाल है, जिसका कोई जो है हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। तुलबा को बताना ये ज़रूरी होता है कि सहल मुमतने क्या होता है। बज़ाहिर शेर तो आसान नज़र आता है, लेकिन उसको कहना जो है उतना ही मुश्किल होता है। जैसे गालिब ने कहा था तुम मेरे पास, जैसे मोमिन खां मोमिन ने कहा था शेर कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो गालिब ने कहा मेरा पूरा दीवान ले लो, मुझे ये शेर दे दो। तो ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। छोटी बहर की गज़ल है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। इंसान की ज़िंदगी जो है वो गमों से इबारत है, गमों से मिलकर बनी है। मैं दुख उठाकर मेरे अजीज़ो हयात की रमज़ आखिरी को समझ गया हूँ। वजूद दुख है, वजूद की ये नमूद दुख है, जुदाई तो खैर आप दुख है, मिलाप दुख है। इंसान गमों से मिलकर बना है। अगर ये दो चीज़ें हो इंसान की ज़िंदगी में, गम और खुशी, ये सन्नत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। गम और खुशी ये एक दूसरे की ज़िद है। तो ये दोनों इंसान की ज़िंदगी इसी के गिर्द घूमती है। कभी इंसान खुश होता है, कभी इंसान परेशान होता है, उदास होता है। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो जज्बात से मिलकर बना है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको जो है ना ये इतना खूबसूरत पैदा किया है, तो उसकी ज़िंदगी में बेपनाह गम हो, लाख सही ये चांद सी सूरत, जुल्फ के खम भी अच्छे हैं, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि गम ज़िंदगी, गम बंदगी, गम दो जहां, गम जावदा, मेरी हर नज़र तेरी मुंतज़िर, तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान। तो गम भी होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, खुशियाँ भी इंसान की ज़िंदगी में जो है ना बेपनाह होती हैं। अब इंसान जो है ना, यानी गमे दौरा भी होता है उसकी ज़िंदगी में, गमे जाना भी होता है। उसको इतने गम होते हैं। कभी गमे जाना है, महबूब से मोहब्बत है, महबूब से मुलाकात नहीं होती, उसके लिए जो है ना दिल तड़पता रहता है। जो आशिक होता है, आशिक के सादिक होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं महबूब से मिलूं और उसको देखूं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है गमे जाना है ये, तो महबूब को वो नहीं देख पाता। तो गमे दौरा जो होता है ना, गमे दौरा, तो वो रोजगार का गम होता है। साफ ज़ाहिर है, जब इंसान खाएगा पिएगा नहीं, पेट खाली होगा तो कैसे मोहब्बत करेगा? पेट भरा हुआ होगा तो मोहब्बत करेगा ना। तो मुख्तलिफ शुरा ने इसको भी यूँ बयान किया है कि गम अगरचे जहाँ गुसल है, पाह बचे कहाँ के दिल है, गम इश्क अगर ना होता, गम रोजगार होता। ठीक है, और दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तो इससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। फैज़ ने ये कहा था कि महबूब से बढ़ के बाजों का तो साफ ज़ाहिर है ये जो रोजगार का मसला है, ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है ना। तो ये गम और खुशियां इंसान की जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन शायर कहते हैं कि मेरी जिंदगी है तू, गम भी तू ही है, खुशी भी तू ही है। लाख मौसम हो, खुशी के मौसम हो, गमों के मौसम, लेकिन मेरे महबूब मेरी जिंदगी तू ही है। ठीक है, चाहे ये खुशियां हो या चाहे ये गम हो। तो ये मतला जो है शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरे महबूब आफतों के दौर में, यानी मुसीबतें, गम,
दुनिया में तकलीफ, गम, गौतम बुद्ध ने जिस तरह कहा था कि इंसानी खमीर का उसने मुशाहिदा किया था, तो ये कहने पर मजबूर हो गया था कि इंसान का खमीर जो है वो गमों से मिलकर बना है। इंसान की ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दुख हैं, मुसीबतें हैं, आलाम हैं, रंज हैं, गम हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और दौर चल रहा है, वो ज़माना चल रहा है, और हमारे ऊपर सारी मुसीबतें जो है ना वो पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे महबूब, चैन की घड़ी है तू। इस दुखों गमों के दौर में अगर एक दफ़ा तेरा दीदार हो जाए, एक दफ़ा तू अगर नज़र आ जाए, एक दफ़ा तेरी सूरत अगर दिख जाए, ठीक है, तो फिर मतलब कि सारे गम जो है वो खुशियों में बदल जाते हैं, सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। और चैन की घड़ी है तू, जैसे चैन का एक लम्हा सा आ जाता है ना, एक करार का लम्हा आ जाता है, सुकून का लम्हा आ जाता है, तुझे देख के गम खुशियों में बदल जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है वो इतनी सहल और आसान और प्यारी हो जाती है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। तो ये कितना खूबसूरत शेर था। अच्छा, मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। अब मेरी रात का चिराग, रात जुल्मत अंधेरा होता है, जुल्मत होती है, स्याही अंधेरा होता है, हर तरफ छाया हुआ होता है, तो उसमें अचानक कोई चिराग जलने लगे, तो मेरे महबूब तेरी जो यादें हैं ना, तेरी जो यादें हैं, तेरी जो बातें हैं, तो वो मेरे लिए जो है एक चिराग की मानद है, एक रोशनी की मानद है। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा, बादल गरजा बिजली चमकी तुम याद आए, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। तो मेरे महबूब तेरी याद आती है, तेरी यादों की चादर जो है वो मैं ओढ़ लेता हूँ, और फिर जो है मुझे तेरी बातें, तेरी यादें आती हैं, तो मेरा गम जो है वो खुशियों में बदल जाता है। और मेरी नींद भी है तू, और नींद जब इंसान सोता है तो सो जाने के बाद जब दोबारा उठता है तो इतना तरोताज़ा, हशाश बशाश होता है, खुश होता है। तो मेरे लिए नींद भी तू है, खुशियों का लम्हा भी तू है, रात का चिराग भी तू है। ठीक है, रात का इस्तारा उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी शायरी में रात का इस्तारा मिलता है, पार्टीशन का गम मिलता है, हिजरत का, हिजरत करके आए थे, क्योंकि उन्होंने फिर जो है ना वो इसमें देखा हमने ये कि भाई जो है नासिर काज़मी क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के हमरा अम्बाला से हिजरत करके कृष्ण नगर लाहौर में आ गए थे, तो उन्होंने लाशें देखी, लोगों को मरता हुआ देखा, वो गम देखा, तो वो सारा उन्होंने अपनी शायरी में बयान किया। तो ये इस्तारात हैं जो उन्होंने इस्तेमाल, कहते हैं कि वो एक दफ़ा आ रहे थे लाहौर से मुल्तान, तो लोधरा से जो है ना वो रात को उन्होंने चांद देखा, इतना खूबसूरत चांद था, तो वो वहीं लोधरा उतरे और वो जो है वहाँ से चल पड़े, चलते चलते सारी रात सफ़र करते रहे, चांद को भी देखते रहे, बातें भी करते रहे, फिर मुल्तान पहुंचे सुबह तक, उनको सुबह सारा रात वो सफ़र करते रहे। तो इस तरह के इंसान थे वो, ठीक है। तो ये रात इनसे मोहब्बत करने वाले थे। अच्छा, मैं खिजा की शाम हूँ, खिजा गम, ठीक है, दुख गम रंज अलम मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। खिजा वो होते, पतझड़ का मौसम होता है जब पत्ते झड़ते हैं, शुरा कराम इसको कहते हैं कि मतलब जब इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा गम हो, ठीक है, जर्द पत्ते होते हैं जिस तरह, इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी गम, जर्द पीला तो वैसे ही, जर्द रंग तो वैसे ही पीला रंग होता है ना। वो कहते हैं ना, सराइकी का एक शेर है, याद तरी विच मूंछ तरी विच रंग पीला है, मैं को लोग आ दिन सफरा थी गए, ठीक है। तो ये पीला रंग, ये जर्द रंग, ये जो है ना उसकी अलामत है। खिजा, खिजा में ये सारे पत्ते झड़ते हैं, तो गम, उदासी, परेशानी, ये भी खिजा है। तो मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन रुत बहार की है तो फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहरो माँ तमाशाई, देखो ऐसा कनाने खित्ता खाक, इसको कहते हैं आलम आराई, सब्जा गुल को देखने के लिए चश्मे नरगिस को दी है बीन आई, सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली तो बन गया रोया पर काई, ठीक है। तो मेरी जिंदगी में बहार का मौसम और जमाना हो तुम, जिसकी वजह से मेरी खुशियां गम खुशियों में बदल जाते हैं। रौनक, गुल, फूल, गुलू बुलबुल बहार में देखा, ये देखें ये मीर की बहर है, सेम इनकी बहर ऐसे ही होती है, छोटी बहर में। गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हजार में देखा, जल गया दिल सफेद आंखें ये तो कुछ इंतजार में देखा, आबले का होना भी दामनगीर तेरे कूचे के खार में देखा।
ठीक है, तो ये वही बिल्कुल इनकी बहर वही है, छोटी बहर की गजल है, ये मीर की है, और ये अंदाज जो है नासिर काज़मी का भी यही अंदाज है। तो रुत बहार की है तू, खुशियों का मौसम है मेरे लिए, तो दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, ए मेरे महबूब मैं भरी दुनिया में लाताल्लुक था, गोशा नशीन था, दुनिया के गमों तकलीफ़ों अलम मसाइब की वजह से जो है ना मैं मतलब कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, फिर ऐसे में जो है ना फिर तुम्हारे आने से मैं दोस्तों से मिलने लगा, मेरी ज़िंदगी में जो है ना रोशनी आ गई, खुशियाँ आ गई, मेरा दिल खुश हो गया। जब दिल इंसान का खुश होता है तो वो हर किसी से मिलता है, जाता है, दोस्तों से कंपनी करता है, ठीक है। तो मेरी दोस्तों से मोहब्बत की वजह भी तुम ही हो, वजह दोस्ती तुम ही हो। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में जब याद आया, बैठकर साये गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया, ठीक है। तो ये महबूब की याद होती है जब ज़रा तेज़ हवा होती है, कैसी सुनसान फिज़ा होती है, हमने देखे हैं वो सन्नाटे भी जब हर एक सांस सदा होती है, दिल का ये हाल हुआ तेरे बाद जैसे वीरान सरा होती है, जब ज़रा तेज़ हवा होती है, कैसी सुनसान फिज़ा होती है। तो मेरे महबूब दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती तुम ही हो, ये मोहब्बत का सिलसिला तुम्हारी वजह से कायम है। मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है, तो मैंने ज़िंदगी में सारी चीज़ें हासिल कर ली, मेरे पास बहुत कुछ आ गया, माल दौलत इज़्ज़त शोहरत हर चीज़ मेरे पास आ गई, लेकिन मेरे महबूब तेरी कमी रह गई, तू मुझे एक तुम ही ना मिल सके, वरना दुनिया में क्या क्या नहीं होता, दुनिया में क्या क्या नहीं होता। मिलने वाले मिलते हैं, गले मिलते हैं जब दो बिछड़े हुए साथी हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। तो मेरे महबूब तू जो है ना सिर्फ तेरी ही कमी रही, तू ही हमें ना मिल पाया, वरना दुनिया में क्या 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 नहीं होता। मेरी सारी जिंदगी में सिर्फ तेरी कमी रही, अगर तू मुझे मिल जाता तो ये कमी भी दूर हो जाती। मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। ऐ मेरे महबूब जिस तरह इंसान के ऊपर गम अलाम मुसीबतें तकलीफ़ें जो वो पड़ती हैं, ठीक है, तो मैं वो मतलब कि इन हालात में मैं ज़िंदगी गुजार रहा था, मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रही। मेरी सोच इंसान की जब ये चीज़ें उनके हालात मुश्किल होते हैं ना, तो वो इंसान जो है ना मतलब कि वो फिर नहीं रह पाता, तो उसकी सोचें और उसकी बातें, उसकी ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील होती रहती है। लेकिन मेरे महबूब तू वही है, हम अगर वही है तू, तेरा हुस्न जमाल, तेरी खूबसूरती, तेरा अंदाज, दिलकश अंदाज, ठीक है, सारा कुछ जो है ना वही है, तू वही है, लेकिन मैं बदल गया हूँ वक्त ज़माना के साथ साथ। नासिर इस दयार में कितना अजनबी है तू, नासिर ये दुनिया, ये दयार शहर मुल्क को कहते हैं, इलाके को कहते हैं कि ये दुनिया तो ऐसी है, ये किसी के साथ वफा नहीं करती, किसी को खुश नहीं देख सकती, मोहब्बत करता हुआ किसी को नहीं देख सकती। कितना अजनबी है तू इतना अच्छा इंसान है, तेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, और तू यहाँ पे अजनबी बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है, अजनबियों की तरह तू ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये तेरी ज़िंदगी का जो है ना तू वो होता है, होती आई है अच्छे अच्छों को बुरा कहना, ये दुनिया बुरा कहती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ना छोड़ा, कितने अच्छे इंसान थे। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, हज़रत मूसा के साथ क्या हुआ, ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, रंजो अलम मसाइब होती आई है। जो अच्छे अच्छे इंसान होते हैं ना, तो उनके साथ यही होता है। तो इंशाल्लाह अब अगली गज़ल के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।